हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो पिछले मैं जो पॉडकास्ट है ना उसमें मैं जो बता रही थी, मैं जो बात कर रही थी वो तो एक्चुअली इसके साहिबा के घर की दावत की। मतलब स्टार्टिंग जो थी ना उसमें लिखा हुआ कि दोस्तों की दावत, अम्मा पहली बार आई ससुराल, मंकी रूम में आ गए। मतलब हेडिंग्स देख आपको उसको टाइटल लगाने तक नहीं आते, कुछ भी लगाती है। मतलब कुछ तो उसको इंटरेस्टिंग कर सकती है ना लोगों को। हाँ, बंदर रूम में आ गए ये ठीक है, क्योंकि बंदरों से तो इसका वैसे ही बहुत पुराना वास्ता है, जो कि इसका पति भी बोलता है। इसके मियाँ जी भी कहते हैं जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से बंदर भी आ गए। बात सही है, क्योंकि बंदरिया को देख के बंदर आएंगे ना। तो भाई उस दिन वो दावत वाला जो सीन था इट वॉज़ वेरी फ़नी। एक तो ये फ़नी है, फ़नी के जो हमारा दोस्त है वो भी इसके जैसे ये नल्ले एक नंबर के। वो लोग आ जाते हैं जब भी आप उनको कहो कि वो मोट आके आ जाएंगे। वैसे भी तो 3-4 तो इसके साथ टंगे ही रहते हैं, और बाकी के जो है इन्होंने इनवाइट करके बुला दिया सबको। चलो यार, ऑफिशियली सबको एक बार दिखाई देते हैं कि हमारी कितनी बड़ी टोली है नल्लों की। क्योंकि जैसे हम फ्री हैं दोपहर के 2 बजे, वैसे ये लोग भी फ्री हैं। काम धंधा तो होता नहीं है, काम धंधा करने के लिए उनके भी, जैसे इसके माँ बाप है ना खेतों में जाके काम करने के लिए, वैसे उनके भी होंगे। खैर, व्लॉग की स्टार्टिंग होती है, ओ माय गॉड, विद फ्लावर्स, रोज़। हाँ, मेरी फ़नी ने मुझे रोज़ दिए, कितनी अच्छी बात है। देखो फ्रेंड्स, ऐसे पति सबको मिले, ऐसे में सबको मिले, किसी को नहीं मिलते। तुम्हें पता है कितनी मेहनत करके वो रोज़ लेकर आया होगा, बाहर निकला होगा गुटखा खाने के, और मतलब कुछ लेने के लिए, और उसको फिर में दिख गया होगा रोज़। तो कहा कि चलो ले आते हैं। हमारी जो मोहतरमा है वो बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, सारे दिन आम छीलती है, आम काटती है, आम खाती है, तो थक जाती होंगी। तो 2 गुलाब ले जाते हैं इनके लिए, और वो भी खुश हो जाएगी। क्रिंज क्रिंज भी तो फैलाना है ना थोड़ा, तो क्रिंज भी फैला देंगे। तो रोजेस लगा दी खिड़की पे और सरप्राइज़ दे दिया। ओ माय गॉड, वो ऐसे मुंह बना के घूम रही है कि सनी मेरे लिए गुलाब लाए हो, मेरे लिए रोजेस लाए हो, हाँ आज क्या ओकेजन है, हाँ आज कुछ है, और याद करने की कोशिश कर रही है वो। और मतलब रोज़ दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा 3 मार दिया। तुम उसको खिला रही हो बिठा के, वो तुम्हारे को बदले में तुम्हारे पैसों से 2 गुलाब ले आया, तो एहसान कर दिया क्या उसने। क्या पागल औरत। इतना सब कुछ होने के बाद जो है इनका जो ब्लॉगिंग स्टार्ट होती है। मॉर्निंग में वो उठी हैं, उठकर नेक्स्ट डे वो चाय, सॉरी पानी पी रही है गर्म नींबू डाल के। सारा दिन तुम पे लो, खाओ पियो, तला हुआ मीठा सब कुछ, अगले दिन उठ के नींबू पानी पी लो गर्म, बस सब सारा झड़ जाएगा। हैव यू गाइज नोटिस दैट, हैव यू सीन द अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस कितना चेंज हो गया है। शी हैज़ पुट ऑन, शी हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। एंड जिनको पीसीओडी होता है ना, उन्हें अपना वेट चेक करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये नहीं कह रही कि मोटा होना ख़राब है या वो है। भाई मैं खुद भी पीसीओडी से जूझ चुकी हूँ, अभी भी कभी भी वो वापस आ जाता है, एंड आई हैव टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर्स कहते हैं ना, पहली बात अपना लाइफस्टाइल उसको अच्छा करो, इम्प्रूव करो। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे ना, आप इस चीज़ को कभी डिफीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही आपको डिफीट करती रहेगी। सबसे बड़ी रीज़न, सबसे बड़ा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है वेट गेन। क्योंकि आपके हार्मोन आउट ऑफ द मतलब कॉन्टेक्स्ट, मतलब चले जाते हैं, बर्स्ट दे गो मैड, एंड दिस इज़ हाउ यू पुट ऑन वेट। So for doing that you have to keep your lifestyle really healthy and keep it under check, जो इनसे नहीं होता, it's not possible. And then later on I saw that she was, वो चाय पी रही थी, चाय के साथ उसने अंडे उबाल के खाए। सिर्फ अंडे उबले हुए खाना हेल्थ आपको नहीं देगा, उसका जो येलो पार्ट है ना, येलो पार्ट में भी कोलेस्ट्रॉल होता है मैम। तो अगर आप खा रही है ना, तो एक बार में 2 अंडे खाए जाते हैं, 6 अंडे नहीं पेले जाते। ठीक है, तो अगर आपको हेल्थ चाहिए ना, डाइटिशियन का नंबर, मैं खुद एक डाइटिशियन हूँ, आपको चाहिए तो मुझसे हेल्प ले लो, मैं आपको डाइट चार्ट बना के दे दूँगी। और आपका जो ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है अगर आप फॉलो कर सकेंगी तो, वैसे तो आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल है। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि ये इतने सारे सुबह अंडे नहीं खाए जाते। दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी, वो भी तब जब आप उसके बाद भी पूरा दिन इतना खाओगी। अगर आपको बाकी का डाइट बाकी के दिन का जो है वो हल्का होगा, या सिर्फ वेजिटेबल या फ्रूट्स या फिर लो कार्ब पे होगा, तो समझ में आता है। खैर, इनसे क्या कहेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इनकी दावतें शुरू हो जाती हैं, जो है नल्ले लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। बिरयानियाँ, खाना भी बाहर से बनवाया जाता है, क्योंकि वो थक जाती है ना इतना काम करके, कटिंग करके फ्रूट के सारे दिन। तो कान वाले की घूमना इज़ नॉट ईजी, यू नो, हाथ दुख जाता है, तो काम कैसे करेंगे। हमारे घर में हमारे यहाँ पे 10-20 लोग भी आते हैं ना, घर में खाना आराम से बन जाता है, हम बना लेते हैं। लेकिन करेगा कौन, आदत जो नहीं है ना काम करने की। खैर, खाना बनवाया इन्होंने बाहर से, खूब मस्त खाया पिया पीला। फिर जो एक बात मैं कह रही थी पिछले ब्लॉग में, जो इसने कही थी
कि बाबा जो है यहाँ नहीं है, अम्मा कहीं गई भी हैं शायद, क्योंकि वो छोड़ गए होंगे, क्योंकि उनसे उनसे ना देखा नहीं जाता होगा ये सब जो पैसे की बर्बादी और जो आवारागर्दी इनकी होती है। मेरे ख्याल से जो है फ़नी के पेरेंट्स नहीं देख पाते होंगे और जो बाबा है वो बेचारे खेत पे गए हैं, वहाँ काम हो रहा है, वहाँ से खेत से वो कद्दू और घिया लेकर आए हैं, तो वो उनके माँ बाप की मेहनत का फल है जो ये लोग खा रहे हैं, बैठ के ठूस रहे हैं। जाके ना थोड़ा बहुत हाथ बटा देता था उनका, तो आज थोड़ा सा पुण्य तुम्हें भी मिल जाता। खैर वो क्यों ऐसा करेगी, क्योंकि जिस तरह के मतलब क्या सिखाएंगे आपको पता ही है, मुझे बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग दैट दे कैन प्रोवाइड यू इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और इन टर्म्स ऑफ समथिंग गुड और वैल्यूएबल एक्सेप्ट फॉर शॉपिंग एंड ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, नॉट जस्ट ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। तो फिर ये बाहर जाती हैं घूमने के लिए, घूमती है फिरती है एज़ यूजुअल, क्योंकि सामान लाना है, बहुत ज़रूरी मिठाइयाँ लेके आनी है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा तीर मारा, झंडे गाड़े हैं, लखनऊ घूम कर आई है ना, इतना मॉर्निंग पीरियड ख़त्म हो गया, तुम दावत ही बढ़ाएंगे। कोई ये दावत इस खुशी में होती है ना कि हमने कोई नया काम शुरू करा है, या फ़नी ने कोई जॉब शुरू करी है, कुछ काम धंधा शुरू करा है, उसके बदले में दावत हुई, तो समझ में भी आता। अच्छा, उसने ये भी मेंशन किया था कि उनकी कोई बड़ी अम्मी कोई आई हैं, बड़े पापा जो हैं, आई थिंक सो वो बड़े उनके ताऊ जी वगैरह होंगे, या ताऊ जी चाचा जी जो भी हैं, तो उनके चेहरा भी दिखा दिया, थोड़ा वहाँ पे भी बातचीत हो गई, उनसे बुला लिया होगा दिखाने के लिए, क्योंकि अम्मा तो तुम्हारी बुलाती नहीं है तो अम्मी अम्मी जान, तो तुमने ही बुला के थोड़ा बहुत दिखा दिया, नंबर बना लिए, ठीक है कोई बात नहीं। बाहर घूमने जाती हैं, जूस पीती हैं, कहती हैं अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी सबका कैसे रख पाएंगे। देखिएगा व्लॉग में देखा मैंने, वो जूस पीने गई थी, बहुत बड़ा थक गई थी ना, मेहनत किया था, जूस पी के उन्होंने पता ही क्या पूरे दिन में सारे दिन खा लेती पी लेती पेल लेती है, उसके बाद ना एक बारी में बीच में कुछ हेल्दी कुछ पी लेती है ना, जैसे जूस पी लिया या फिर गर्म पानी पी लिया, ये सोचती है कि सारा कट ऑफ हो जाएगा, जो मैंने खाया पिया है वो निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, खैर जियो तुम्हारी ज़िंदगी है, मरो जो तुम्हें करना है करो। तो उसके बाद ये वो बड़े बड़े टब भर भर के इन्होंने जो फ्रूट्स और सलाद छीला है काटा, उस पर वो थक गई, और दस्तरखान बिछा के लोगों ने जो फ्री के लोग जो आए थे खाने पीने के लिए खा पी के निकल लिए। तो उसके बाद आप थक गई बहुत ज़्यादा, थकने के बाद भी यार इतना इतना मतलब थक जाता है इंसान, जो फ़नी कह रहा है कि यार नहीं बहुत थक गई है, बहुत काम करा है इसने। जब तुम इतना थक गई थी, इतना काम करा था, तो उसके बाद तुम तब भी हिम्मत आ जाती कि यार तुम अपनी खाला के घर चली जाती हो, वो भी इतनी ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के, मतलब वो वेजिस थे, ठीक है, चप्पल भी इट वॉज नॉर्मल वेजिस जो कोई भी पहन सकता है, और वो पहन के चलने में इंसान थक जाता है। सोचो ये कितनी इनएक्टिव औरत है कि मतलब चलने से भी, जीना चढ़ने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई थक जाता है, ये थक जाती है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शी रियली नीड्स टू बक अप बिकॉज शी इज़ टू यंग टू बी सो टायर्ड एट सच अ यंग एज, एंड इतनी छोटे काम में भी। तो ये अपनी खाला के घर जाती है, थोड़ा ना अपनी उससे खाला से सीख लो, क्या उसने उस औरत ने अकेली होके भी अपना घर कितना साफ़ सुथरा मेंटेन और कितना सुंदर बना रखा है, और इसको देखो गंवार औरत ना खुद साफ़ रहती है ना घर साफ़ रखती है। कुछ सीखना ही है ना तो इनकी खालाओं से सीख लो, एटलीस्ट वो मेहनती हैं, काम करती हैं, अम्मी की तरह इनकी बैठी नहीं रहती सारे दिन, कभी भी देखो ना उन्हें वो हंसती हुई और काम करती हुई दिखाई देंगी, सिर्फ बैठ के कुछ जगह बैठ के उमराव जान का पोज बना के दुआएं देती हुई नहीं दिखेंगी, या इसकी तरह घूमती हुई या कुछ काम करती हुई, मतलब फालतू घूमती हुई खाती पीती भी नहीं दिखेंगी। तो सीखना है ना तो थोड़ा अपनी इनकी खालाओं से सीख लो, पब्लिक आई एम टॉकिंग अबाउट यू ऑल। तो अच्छा, रात को वो घर आती है, रात को घर आने के बाद घूम फिर के यहाँ मीठा खा के चाय पी के घर आती है थक के, पूरा दिन बहुत काम किया था, एंड देन शी कम्स बैक, एंड देन अब्बा ने जो उनकी बाबा है उन्होंने चाय मांग ली, तो मतलब वो भी रिकॉर्ड करके बता रही है कि उन्होंने आज चाय मांग ली। अरे वो इंसान ज़्यादा दिन मेहनत करता है, तुम्हारी तरह घूमता नहीं रहता, आवारागर्दी नहीं करता, दिखता है इस उम्र में भी वो मेहनत करके आके अगर वो चाय मांग रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे, तुम्हें तो खुद बना के देनी चाहिए, खुद बोलना चाहिए कि बाबा बैठो मैं आपके लिए बना के लाती हूँ, कुछ करती हूँ आपको, कुछ एक वो कप बना दिया चाय का जिसमें भी इसने अपने लिए बना ली, इतनी बिल्ली औरत है वो, वहाँ भी इसने चाय पी ली, काम किया ना यार, समझा करो लोग, बहुत काम किया, सारे दिन सलाद छीला है, आम काटे हैं, इतना खाया है, थक जाता है इंसान, घूमना फिरना वो भी इसके लिए एनर्जी चाहिए। जो इंसान वो खेत वेत में काम करके आते हैं, ये क्या होता है, ये तो कोई भी कर सकता है। खैर चाय बना के दी, वो भी रिकॉर्ड कर लिया, और इसके कभी देखा इसके पेरेंट्स को, फन्नी के पेरेंट्स को कैमरा पे आते हुए, वो नहीं आते, क्योंकि मुझे लगता है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि उन्हें ये सब पसंद नहीं है, वो बिलीव करते होंगे मेहनत करके कमाओ, इस नल्लागिरी करते हुए नहीं।
अच्छा, ये इतनी नाशुक्री कराने के बाद इतना इसका घर का जो है काम हुआ, जो वर्कर्स है उन्होंने काम अच्छा करा या नहीं करा, दीवारें पीओपी सही से करी नहीं करी, तो भाई तुम जब घूमती फिरती रहोगी, घर में कोई होगा नहीं, वो बॉम्बे में इतने टाइम से पढ़ा रहा है, पीछे से माँ बाप जो है वो तुम्हारे ऊपर का फ्लोर भी देखेंगे क्या? वो घर संभालने के अलावा, घर चलाने के अलावा, खेतों में काम करने के अलावा तुम्हारा घर भी देखेंगे पीछे से। वर्कर्स को देखने, वर्कर्स काम करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे बंदे, घर के लोग खड़े रहते हैं एक टांग पे कि सब सब सही हो रहा नहीं हो रहा। जितना भी वो करा, वो करने के अंदर भी तुमने नुक्स निकाल लिए कि ये सही नहीं हुआ, या ये लोग काम करते तो उसको ढंग से नहीं करते, ये नहीं करते। तुम थे कब? तुम रहोगे, तुम अपने आंखों के सामने रह के थोड़ा बहुत एटलीस्ट ये देखोगे, सुपरवाइज करोगे, तभी तो सब ठीक होगा। कुछ अपनी उस भाभी से सीख लो, वो इस हालत में भी खड़ी रह के अपना घर कैसा करवा रही है। नीचे अपना छोड़ो, तुम्हारी माँ का घर भी सही कराया उसने, और तुमसे ये सब ये भी नहीं हो रहा, और इतना होने के बाद भी रोती रहती है। मतलब कि इससे ज़्यादा दुख की बात नहीं हो सकती कि इतना सब मिलने के बाद भी तुम खुद से, तुमसे मेहनत होती नहीं है, और कोई इंसान मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत में भी तुम काम नुक्स निकाल के उन्हीं की बुराई कर रहे हो। शर्मिंदगी की बात है, चुल्लू पर पानी मिला, डूब मरो उसके अंदर। फिर अच्छा, वो दिन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे मैंने इसके व्लॉग में देखा कि उठ के जो है इनके जो खाना पीना, तो उनको सब कुछ बना बनाया मिलता है। तो वो जो पूरी और कद्दू बनने थे ना, वो इसने रिकॉर्ड नहीं करे, खाए पेले इसने अच्छे से होंगे, क्योंकि छोड़ तो सकती नहीं। कहीं पे देखे इसको ना, उठी भी महक से होगी, अरे कुछ फ्राई हो रहा है, कुछ फ्राई हो रहा है, इसका जो आत्मा जाग गई होगी कि चल उठ के जा किचन में देख क्या फ्राई हो रहा है, क्योंकि फ्राई के बिना ये जी नहीं सकते ना। तो बाद में इसे चाय और बिस्किट दिखाई। चाय बिस्किट तो इसने बस दिखाई है, खाया इसने चाय बिस्किट खाने के बाद भी इसने खाई पूरियाँ ही होंगी, और फिर बाद में हेल्थ का रोना रो लेंगे। देखा था व्लॉग के अंदर। तो अच्छा, वो बंदर आ गए। अच्छा, इनकी नानी आई थी, आई सॉ दैट, नानी आई थी, और नानी को जो बचा कुचा था ना, वो पैक करके दे दिया। कुछ नया नहीं था। इतना मैं बता दूँ आप सबको कि जो दावतों में के अंदर जो उन्होंने उड़ाया था ना, जो बचा कुचा सामान जो बच गया था ना, वो इस औरत ने अपनी नानी को दिया। ठीक है, बचा हुआ खाना। इट वॉज नथिंग कि उसने फ्रेश बनाया, फ्रेश मंगाया था। आई कैन गारंटी यू दिस, ये इतनी घटिया है कि मतलब कैमरे पे दिखाने के लिए ये दिखा रही है लोगों को, लेकिन लोगों ने ये नोटिस नहीं करा कि जो इनकी दावतों के अंदर जो लोग आए थे, और वहाँ पे जो बचा कुचा खाना जो बच गया था ना, वो इसने उस बूढ़ी बुजुर्ग औरत को दिया है। और जो बंदर आके इनके घर में नुकसान करके गए ना, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से करके गए। क्योंकि है ना, आपने कभी, अगर हमारे हिंदू शास्त्र में सब लिखा हुआ है कि जो हमारे कर्म है ना, बहुत जल्दी हमारे पास लौट के आते हैं, और अन्न की बर्बादी होती है ना, तो एक तरीके से एक साइन होता है आपको। ये जो तुम्हारे साथ हुआ ना, जो हमारे घर में जो बंदर घुस के तुम्हारा जो घर बिखरा के गए हैं, ये तुम्हारे लिए साइन है। क्योंकि जिस तरह तुम लोगों की इज्जत नहीं करते ना, तुम्हारी भी इज्जत और बर्बादी ऐसे ही होगी। और जितना तुम उड़ना है, जितना तुम्हें भोला बन के, अच्छा बन के शक्ल दिखा, अपना इमेज बनाना है ना, बना लो। तुम लोग सब मुँह के बल गिरोगे, और बहुत जल्द गिरोगे। क्योंकि दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर कि कैमरे पे आके तुम इतनी वाहियात चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, दिखा रहे हो, लोग तुम्हें देख के गलत इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और कोई कुछ कह नहीं रहा है। बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है। एंड ये तो बस शुरुआत है, आप लोग के साथ बहुत कुछ होगा, और आगे भी होगा। और मैं कह रही हूँ 101%, कितना भी तुम छुपा लो, सब कुछ बाहर आएगा, जल्दी बाहर आएगा, ज़रूर सामने आएगा। एनीवे, एज़ यूजुअल इन लोग के पास कुछ होता तो है नहीं दिखाने के लिए, करने के लिए, और हमारे पास भी इनकी नॉनसेंस चीज़ें पिकअप करने के अलावा कुछ था नहीं। तो मैंने आके बोल दिया। आपने कुछ नया या कुछ डिफरेंट नोटिस किया हो, तो आपने मेरी बातें जो सुनी और आपको लगा हो कि हाँ ये सब हुआ है, या मैं ठीक कह रही हूँ, या मैं कुछ गलत कह रही हूँ, आपको लगा हो कि ये गलत है, तो प्लीज़ अपने बातें, अपनी राय, अपनी फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। और आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, सुनना मुझे पसंद हो, और चाहे कि मैं दोबारा आऊँ आपको, आपके सामने, या और कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं और कोई टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूँ इन फालतू लोगों को डिस्कस करने के अलावा, तो प्लीज़ मुझे कहिएगा। मैं ज़रूर आऊँगी, उस पर बात करूँगी, चर्चा करूँगी। आप सबकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, और बहुत सारे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। बहुत ज़्यादा हो गया, किसी की याद आ गई होगी बहुत सुनकर। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आई विल बी बैक वेरी सून। टिल देन, सी यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और अच्छे कर्म कीजिए। क्रिंज मत फैलाइए, क्रिंज को फॉलो मत कीजिए, ना प्रमोट कीजिए। टाटा, बाय बाय।